अस्सलाम वालेकुम। ये है जी अमर बेल। आकाश बेल भी कहते हैं इसे। वैसे बंगाली लफ्ज़ है आकाश बेल, यानी आसमान में पैदा होने वाली बेल, तो आकाश से फिर आकाश बेल भी इसका नाम बन गया। अक्सर इत्तेफाक होता है किसी पेशेंट को ये रेकमेंड करना होती है, ख़ास तौर पर जिगर के अमराज के सिलसिला में। तो मैं उन्हें कोई मेडिसिन देता हूँ तो जब कहता हूँ कि आप इसे आकाश बेल के खेसांदे के साथ इस्तेमाल करें, तो वो इसे जानते नहीं होते। ये आज मेरे सामने आई है तो मैं इसका थोड़ा तारुफ आपको करवाना चाहूँगा। बहुत ही ये ख़ास चीज़ है। बाज़ लोग इसे अफ्तीमून भी कह देते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। अफ्तीमून के रेशे बहुत बारीक होते हैं, जबकि इसके मोटे, आप देख रहे हैं काफ़ी मोटे मोटे इसके रेशे हैं। और अफ्तीमून नीचे घास फूस पर फैलती है और ये दरख्तों पर चढ़ती है। ये बड़ी तेज़ी से फैलती है, पूरे दरख्त को अपनी लपेट में लेकर सुखा देती, मुकम्मल तौर पर पूरे दरख्त को ये ढांप लेती। मिजाज इसका गर्म खुश्क होता है और जायका कड़वा होता है, यानी इसे खाना कोई इतना आसान नहीं। और कुदरत की बात है, देखें इसने कितना एरिया अपने कब्ज़े में किया हुआ है, लेकिन इसकी कोई जड़ नहीं होती। यानी ये बात आपके लिए शायद हैरान कुन होगी कि ये एक ऐसी बूटी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है कि ये बग़ैर जड़ के पैदा होती है और पता नहीं कहाँ से शुरू होती है और बस फैलती ही जाती है। ना ही इसके पत्ते होते हैं। ये वर्मों को तहलील करती है, पेट के कीड़े मारती है। पेट के कीड़े बड़ी तेज़ी के साथ इससे ख़त्म हो जाते हैं। अमराज़ जिगर के लिए अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो 5 से 6 ग्राम, ख़ास तौर पर मैं तो फैटी लीवर वगैरह के प्रॉब्लम में और इस्तिस्का वगैरह के अमराज़ के सिलसिला में, या जिगर की सोजश या जिगर के फेल में किसी तरह की ख़राबी हो, तो इसके इस्तेमाल को बड़ी तरजीह देता हूँ। ये बहुत मुफीद साबित होती है। आप 5 से 6 ग्राम अमर बेल रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह नथार कर पानी पी लें, यानी वो अमर बेल आपने ज़ाया कर देनी और पानी आपने पी लेना। ये जिगर की सोजश को दूर करती है और फैटी लीवर वगैरह का प्रॉब्लम इंशाल्लाह इससे हल होता है। ये पुरानी बलगमी खांसी का ज़बरदस्त इलाज है और बिल्कुल सस्ता इलाज है। सस्ता क्या, बल्कि मैं कहूँगा कि बिल्कुल मुफ्त इलाज। आप अमर बेल को खुश्क कर लें अच्छे तरीके से और इसका पाउडर बना लें, सफ़ूफ़ बना लें। अब इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर इसको गोलियों की शक्ल दे लें, गोलियां सी बना लें उसकी। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम एक एक गोली आप नीम गर्म पानी के साथ लेंगे। ये इंशाल्लाह बलगमी मादों को बदन से खारिज कर देगी और आपकी जान छूट जाएगी पुरानी खांसी से। अगर आपको गोलियां बनाना मुश्किल लगता है तो आप वैसे थोड़ा ज़्यादा शहद इसमें डालकर इसे लहू की शक्ल दे सकते हैं, यानी चटनी सी आप उसे कह लें। वो तकरीबन 1-1.5 चने की मिकदार ही आप 3 टाइम चाट लें। अगर आप ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पखाने लगा देगी, क्योंकि ये कब्ज़ कुशा होती है, आंतों के फेल को बड़ा तेज़ कर देती है। इसलिए ज़्यादा मिकदार इसकी बिल्कुल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुनासिब सी मिकदार में इसे खाना है। इंशाल्लाह पुरानी बलगमी खांसी से निजात मिल जाएगी और ये अंदरूनी सोजश को भी ख़त्म करती है। इसे कुतर कर, यानी जैसे साग वगैरह कुतरा जाता है या पट्ठे कुतरे जाते हैं, पानी में पकाएं, थोड़ा सा नमक भी डाल लें साथ। इस पानी में कपड़ा भगो कर सोजश वाले मुकाम पर, यानी रहम में सोजश है या आंतों में सोजश है या मैदे वगैरह में सोजश का प्रॉब्लम है, तो सोजश के एरिया पर आप इसके साथ टकोर करें। इससे बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। वरम तहलील होना शुरू हो जाते हैं। और पुरानी जोड़ों के दर्दों की शिकायत हो तो उसमें भी अमर बेल बहुत मुफीद है। अमर बेल को थोड़ा सा कूट लें और मुनासिब मिकदार में रोगने कुंजत, जिसे तिलों का तेल भी कहते हैं और मीठा तेल भी कहते हैं, तवे वगैरह पर डालें। ऊपर ये अमर बेल डालकर इसे बिरियां कर लें, जैसे कोई चीज़ भूनी जाती है, थोड़ा सा इसे भून लें। इसे आप घुटनों वगैरह में फ़र्ज़ करें दर्द है या टखनों वगैरह में कहीं दर्द है, तो उस मुकाम पर इसकी टकोर करें। ये जो आपने अमर बेल को थोड़ा सा बिरियां किया हुआ है तेल डालकर, इसकी टकोर करें, बाद में उसे ही आप उस मुकाम पर बांध दें। इससे इंशाल्लाह वो वरम तहलील हो जाते हैं। फुजलावी मादे जिनकी वजह से दर्द पैदा होती है, जो जमाव कर जाते हैं जोड़ों के अंदर, वो तहलील होते हैं और बदन से खारिज होते हैं इंशाल्लाह, और पुराने दर्दों से भी आपको निजात मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगी इंशाल्लाह। अमर बेल की आपको पहचान भी हो गई है, आपने ये भी देख लिया है कि ये दरख्तों पर किस तरह से लिपटी हुई होती है, और कुछ फ़वाइद मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इंशाल्लाह आप इनसे इस्तेफ़ादा करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और लाइक भी ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।